मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बैंक कैशियर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आजकल आप अपने वर्किंग आवर्स में फ्री बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? भाई मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कीनू मोरिया का अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया है, उसमें कुछ करने को होता ही नहीं, तो मैं करूँ तो क्या करूं? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी लोग आपके पास पैसा डबल करने की स्कीम पूछने आते हैं तो आप उनको कुछ ऐसा बता देते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है। आप उनको ऐसा क्या बता देते हैं? भाई वो तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। लोग आते हैं मेरे पास, पैसा डबल करने की स्कीम बताइए। मैं कहता हूँ 1000 रुपए का नोट लाओ, मैं 500-500 के 2 दे देता हूँ, तो हो गए ना डबल। अब इसमें भड़कने की क्या बात है? मैं करूँ तो क्या करूँ? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप लोगों से कहते फिरते हैं कि आप करोड़पति हैं, जबकि आप सिर्फ बैंक कैशियर हैं। ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, करोड़ों रुपए की हरी हरी पत्तियां रोज मेरे हाथ में आती हैं, मेरे हाथ से जाती हैं। करोड़ों रुपए में मैं रहता हूं, तो हुआ ना मैं करोड़पति। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं महानगर पालिका के ऑफिसर मिस्टर झूठ बोले। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप शहर में खुले आम घूमते हुए पागल कुत्तों और बंदरों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसा क्यों? ये फालतू जानवर लोग को देख के मैं बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाता है, बल्कि मैं उधर से भाग ही जाता है। फिर देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके काम का स्टैंडर्ड दिन बर दिन गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? अरे बाबा, मुंबई का जो गंदगी है, जो कचरा पट्टी है, रोज न्यूज चैनल में दिखाता है, तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ ना। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप कामचोर कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, जितना भी कामचोर कर्मचारी है ना, उनके खिलाफ मैं बहुत कड़क कार्रवाई किया है। एक कामचोर कर्मचारी लोग को काम नहीं देने का, मैं उनको काम ही नहीं देते। उनके पास जब काम नहीं होएगा तो काम चोरी कैसे करेगा? बेड़ा समझ लसका है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक मशहूर साइंटिस्ट। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ये कहा है कि हमारे पास अमेरिका से ज्यादा घातक बॉम्ब और टेक्नोलॉजी है, जबकि भारत तो एक शांति प्रधान देश है। ऐसा आपने क्यों कहा? भारत एक शांति प्रधान देश है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश में भोली बिंद्रा जैसी भी है, जब मुंह खोलती है तो बमों की बारिश होती है। हमारे देश में सजनीकांत भी है, जो दुनिया के किसी मिलिट्री को अकेले निपटा सकता है, अकेले। हमने सुना है कि आपने एलियन को देखा है। अगर आपने एलियन को देखा है तो आपने देश को बताया क्यों नहीं? एलियन को सिर्फ मैंने नहीं, सबने देखा हुआ है। आपने भी देखा है, इन्होंने भी देखा है, सबने देखा है। एलियन कौन होता है? कौन होता है एलियन? कौन होता है एलियन? जो समझ से बाहर हो, जिसका ऊपर का माला खाली हो, जिसकी हरकतें ऊट पटांग हो। हम सब जानते हैं वो है पाकी सावंत। देखिए, सजनीकांत जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उन्हें बार बार फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फालतू में फोन नहीं करता हूं, मैं काम के लिए फोन करता हूं। मैं कौन सा काम? मैं एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं कि 1 मिनट में वो किसी को भी अंतरिक्ष पहुंचा दे। उसके लिए मुझे सजनीकांत के एक बूंद खून की जरूरत है। वो एक एनजीओ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, बक सिंह जी। प्रसन्न रहो। देखिए, मैंने आपसे आशीर्वाद नहीं मांगा है, तो फिर ऐसे ही रहो। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ाने की बजाय बच्चों को बाबाओं की तरह सत्संग और प्रवचन सुनाते रहते हैं। आपको शायद ज्ञात नहीं कि हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है। यहाँ के बच्चे भगवान भरोसे हैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। मुझे पता है, हमारी कक्षा में सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ते हैं, रमन और राघव। बाकी बच्चे तो निंद्रा में लीन रहते हैं। तो आप उन्हें जगाते क्यों नहीं है? वो बच्चे इतने शैतान हैं कि हमारे जागने से पहले खुद ही जाग जाते हैं और कक्षा से भाग जाते हैं। चलिए हाथ खोलिए। मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके स्कूल की महिला अध्यापिकाएं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये प्रश्न तो महिला अध्यापिकाओं से होना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो सभी महिलाओं को प्रेम भाव से देखता हूं। चलिए हाथ खोलिए।
मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। चलो तुम हाथ खोलो